नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के इस दौर में आपकी समस्याओं को देखते हुए भारत समाचार ने डॉक्टर्स को आपके घरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। यानी कि अब एक कॉल के जरिए आप भारत समाचार के स्टूडियो में मौजूद 2 सीनियर डॉक्टर से अपनी बीमारी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं और उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान आपको बस ये देना है कि इस आधे घंटे आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और जो सवाल पहले पूछे जा चुके हों उन्हें दोहराएं नहीं। साथ ही सवाल जब भी पूछे अपनी टीवी की आवाज को म्यूट कर दें। चलिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाबों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के सिंह, चिकित्सक हैं केजीएमयू के। वहीं डॉक्टर आशुतोष दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं सिविल अस्पताल के। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात की जाए के जी, तो कैसी यहाँ पर लोगों को आज के दौर में जब संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? देखिए, अभी दोनों तरह की चीजें हैं। नंबर 1, लॉकडाउन का निश्चित प्रभाव पड़ा है। जो ग्राफ जिस तेजी से पहले 3 दिन में ही केसेस डबल हो रहे थे, जैसे मान लीजिए कि 1000 से 2000 केस, 2000 से 4000 केस होने में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल। इससे ये पता चलता है कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो बीच में एक ऐसा मौका आया कि जब ये दुगने होने के ड्यूरेशन 3 दिन ही था, लेकिन अभी पिछला दुगना जो हुआ है इसमें 5 से 6 दिन लगातार बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। सर, हमारे साथ हमारा एक दर्शक जुड़ गया है, बबलू जी जुड़ गए हैं। जी बबलू जी, सवाल करिए अपना। हमारा एक बेटा है 11 महीने का, उसको रात से टॉयलेट नहीं आई है। ओके, क्या उम्र है बेटे की? जी, बेटे की उम्र क्या है? बेटे की उम्र 11 महीने। और ये दिक्कत उसको पहले से भी हो रही है? जी, ये दिक्कत उसको पहले से भी होती है क्या? नहीं, ये आज ही पहली बार हुई है। देखिए, गर्मी शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है केवल आपके इतने बताने से कि उसे पानी की कमी हुई है। तो सबसे पहले ORS का जो एक घोल आता है, अगर वो आपके पास नहीं हो तो नींबू पानी और पानी का घोल और दूध जो भी हो उसको लिक्विड कृपया देने का कष्ट करें। अगर इसके देने के बाद भी उसको पेशाब नहीं होता है तो आपको सरकारी एम्बुलेंस पे फोन करके उसे निकट के OPD में ले जाके दिखाना होगा। जी, चलिए सर, हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक जी जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी दीपक जी, सवाल करिए अपना। नमस्कार सर। जी सर, ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि कमर में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है। कमर में पेन रहता है? जी, और अगर बैठ कर काफी देर तक काम करते हैं मुश्किल से समय में, हाँ। तो उठने में काफी दिक्कत होती है और झुकना पड़ता है, काफी देर तक झुके रहना पड़ता है। ओके। देखिए, कमर में दर्द है, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। आपके पास जो है घर में जो कसरत आपको पहले भी होता रहा होगा और जो कसरतें बताई गई हैं वो कसरतें करती रहें। अगर ज़्यादा दर्द है तो पैरासीटामॉल की टैबलेट ले लें, घर में रह करके व्यायाम करें, घर से बाहर ना निकलिए। और बहुत अधिक कष्ट होती हो, जिस चिकित्सक से आप इलाज कराती रही हूँ उससे फोन पर दवा पूछ लें। कमर के दर्द का बहाना बना करके घर से मत निकलिए कृपया। बिल्कुल, घर से ना निकलें। बिल्कुल। अमन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं संत कबीरनगर से। जी अमन जी। हाँ सर, मुझे अपनी मदर के लिए बात करना था। हाँ जी, क्या उम्र है उनकी? उनके 55 ईयर। ओके, सवाल करिए। हाँ जी। जी अमन जी, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका? सर, वो मेरे माम के पैरों के जो नी होती है उसमें बहुत दर्द होता है और कभी कभी सांस हरदम पकड़ लेता है। ओके, तो कब से दिक्कत उनको हो रही है? ये कम से कम 6-7 सालों से हो रहा है। इस समय गोरखपुर में डॉक्टर बैठते हैं, वो भी इस समय मिल नहीं पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि पिछले सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने बताया कि जो परेशानी पहले से चलती चली आ रही है उसके कारण या तो बहाना बना के या उससे परेशान होके आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप व्यायाम, परहेज और जो दवाइयां बताई गई थी उसी का प्रयोग करें। और अगर वो दर्द असहनीय हो जाता है या ऐसा लगता है कि आपको पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो जिस भी डॉक्टर से इलाज कर रहे थे उससे फोन पे संपर्क करके उचित सलाह लेने का प्रयास करें। बिल्कुल। चलिए, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, प्रवीण जी जुड़ गए हैं बरेली से। जी प्रवीण जी। हाँ जी सर, ये मालूम करना था, जैसे कि वो कोरोना का पेशेंट है, अगर उसे मच्छर काट लेता है और वो किसी और काटता है तो क्या फैल जाएगा? नहीं, मच्छर के काटने से कोरोना नहीं फैलता है, आप इस बात से निश्चिंत रहिए।
वैसे लेकिन मच्छर से बचने का प्रयास अवश्य करिए। अगर मच्छर घर में है तो मच्छर से जो बचाव को उपचार है वो करिए, मच्छरदानी का प्रयोग करिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम या लिक्विड का इस्तेमाल करिए और अपने घर की साफ सफाई रखिए। मच्छर से कोरोना नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, मच्छर से कोरोना हो तभी सकता है जब कोई कोरोना का मरीज आपके आसपास हो। ये शंका के उठने से ऐसा प्रतीत होता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति पे शंका है कि जिसको कोरोना है और जिसको मच्छर काट के आपको काट सकता है, तो कृपया इसकी जानकारी प्रशासन को देने की कष्ट करें। ओके, चलिए सृष्टि जी जुड़ गई हैं लखनऊ से। जी सृष्टि जी, सृष्टि सवाल करिए अपना। हेलो जी सृष्टि जी। हमें खांसी आ रही है 2 दिन से, कफ आ रहा है काफी, सर्दी जुकाम नहीं है, फीवर भी नहीं है, तो हम क्या दवा दें? ओके जी सर। अभी तो आप खांसी अगर पिछले 2 दिन से आ रही है तो आप पैरासीटामोल लें, गर्म पानी से नमक डाल के उसमें गरारा करें और उसके बाद कोई भी कोरेक्स या कफ सिरप लें। अगर इसके बाद भी ये 5-7 दिन तक और टिकता है तो फिर किसी डॉक्टर को जाके दिखाएं और आरोग्य सेतु ऐप से अपना इवैल्यूएशन खुद करें कि आप उसके हिसाब से किस जगह पे खड़ी हैं जो मौजूदा कोरोना की परेशानी है। ओके, चलिए हरिओम जी जुड़ गए हैं मथुरा से। जी हरिओम। हाँ जी। हाँ जी, सवाल करिए। सर, मेरी बिटिया है 20 साल की, उसको गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। कुछ भी खा ले उसको गैस रहती है। देखिए, गैस की प्रॉब्लम है, बिटिया घर में रह रही है, आराम करती होगी, काम नहीं, 20 साल की है, तो उससे कहिए कि घर के अपने मम्मी के कामों में हाथ बटाए, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, घी तेल और चिकनी चीजों का परहेज करे, गरिष्ठ भोजन से बचाव करे। वो अगर पहले से गैस की दिक्कत थी तो उसके पहले चिकित्सकों ने उसे एंटासिड नाम की कुछ दवाइयां, कैप्सूल या टैबलेट अवश्य बताए होंगे, आप उसका सेवन करें या कुछ जो पहले से लेती हो वो लेती रहे। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, इसमें नहीं है। अगर आपके पारिवारिक चिकित्सक से आप फोन करके दवा पूछ लीजिए, वो दवा बता देंगे। एंटासिड टैबलेट बाजार में प्रचुर मात्रा में विभिन्न नामों से बिकती हैं, आप उनको किसी भी केमिस्ट से यहाँ से ले सकते हैं। चलिए ओके, अगले दर्शक जुड़ गए हैं देवांश जी लखनऊ से। जी देवांश जी। जी देवांश जी, सबसे पहले सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि आप जब भी कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपका सवाल हम तक स्पष्ट पहुंच सके। जी आप सवाल करिए देवांश जी। चलो हमारा संपर्क टूट गया है। अभिषेक जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी अभिषेक जी सवाल करिए। हमारे एक सहयोगी को पहले जरूरत से ज्यादा हाथ धोने की पहले बीमारी थी, तब कोरोना वायरस की वजह से बीमारी कई गुना बढ़ गई है शोभना नीता सिंह जी को, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूछना था। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपने बाकी साथियों को भी ये बताएं कि उनकी बीमारी से अब फायदा हो रहा है, वो लोग भी हाथ जोड़ें, हाथ न मिलाएं। बिल्कुल। चलिए धीरज जी जुड़ गए हमारे अगले दर्शक। जी धीरज जी। जी मेरे को ये जानना है कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनके पीठ में हल्का सा खिंचाव आ गया है रीढ़ की हड्डी के पास, घाव आ गया, उनके लिए कोई दवा बताएंगे? ओके दवा। देखिए, खिंचाव अगर आ गया है तो उम्र अगर पिताजी की ज्यादा होगी तो उन्होंने कसरत व्यायाम या योगाभ्यास छोड़ रखा होगा, आप उसको कराइए। उनसे कहिए तखत पर लेटें, इसके पहले जो दवाइयाँ लेते रहे वो दवाओं को लें। अगर कोई दवा नहीं लेते रहे हों तो पैरासीटामोल की टैबलेट लें। अगर तकलीफ अत्यधिक है, असहनीय है, जिससे आप लोगों का असह लग रहा है तो आप 108 को कॉल करिए, वो एम्बुलेंस आएगी, आपको घर से ले जा करके नजदीकी राजकीय चिकित्सालय में दिखा करके घर छोड़ जाएगी। जी चलिए अगले दर्शक जुड़ गए हैं अश्विनी जी। जी सवाल करिए लखनऊ से। जी अश्विनी जी सवाल करिए। हाँ हेलो जी सवाल करिए। हेलो, मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही है तो सवाल करिए अश्विनी जी। सर ये मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और हाथ सीने पर थोड़ा दर्द हो रहा है, उसको मैं सिविल में दिखाने की कोशिश की मगर देखा नहीं उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं है, अगर हाथ में आपके फ्रैक्चर है तो कई जगहों पे ओपीडी में कहा जा रहा है, आप 108 नंबर पे फोन करें, वो आपको ले जाएंगे और आपका प्लास्टर करा देंगे। बिल्कुल। चलिए अगली दर्शक जुड़ गई है अंकिता जी जुड़ी हुई है लखनऊ से। जी अंकिता जी। जी मेरा ये सवाल ये है, मेरी बेटी 8 साल की है, ओके 10 दिनों से कम लगभग, इसे सुबह शाम खांसी उतरी है और हाथ। देखिए ये मौसम खांसी जुकाम बुखार का है, फ्लू का सीजन है, इसमें आम लोगों को होती है। बात यह सत्य है कि कोरोना में खांसी जुकाम बुखार के ही लक्षण, फ्लू के ही लक्षण, लेकिन हर फ्लू कोरोना नहीं होता है। अगर आप में विदेश की यात्रा की हिस्ट्री नहीं है
और आप किसी जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में नहीं आई हैं और आपका कोई परिजन किसी चिकित्सालय में जहां पे कोरोना का इलाज होता नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी को कोरोना नहीं है। आप नमक पानी का गरारा, भाप का बफारा कराइए, जो औषधियां घर में होती हैं, कामन दी जाती हैं, उनका प्रयोग करिए, बेटी ठीक हो जाएगी। अमूमन ये 10 से 12 दिन में ठीक हो जाता है। चलिए, तमाम दर्शक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप जब भी आप कॉल करें अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि आपका स्पष्ट सवाल हम तक पहुंच सके। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ बंटी जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। जी बंटी जी, बंटी जी सवाल करिए। हाँ सर, मेरे सवाल, मेरे कान में दर्द हो रहा है, मेरे कान में और जुकाम सा चिकित्सा जाता है, गला। देखिए, ये कब से हो रहा है आपको? सर पहले जो पूर्व में हुआ था फिर सही हो जाता था, अरे दर्द कान में हो जाएगा, हो रहा है, दोनों कान में दर्द सा रहता है कुछ। इसका मतलब ये आपकी पुरानी बीमारी है, और मतलब इस बीमारी से आप काफी पहले से हैं। अगर आपके पास पुराना पर्चा हो तो उसे ले लें, और अगर पुराना पर्चा न हो तो एक नाइस की टैबलेट ले लें या अल्ट्रासेट, और कोई अगर आपके पास एंटीबायोटिक हो तो वो 2-3 दिन तक आप ले सकते हैं। अच्छा ये होगा कि अगर आपके पास इसका कोई पुराना पर्चा हो और अगर उसी तरह की परेशानी पहले हुई हो तो उस पर्चे से दवा को देखकर आप ले लें। चलिए, बिल्कुल। हमारी अगली दर्शक जुड़ गई हैं, लता जी जुड़ी हैं हाथरस से। जी लता जी, सवाल करिए अपना। जी, मेरे पैरों में दर्द है, सूज रहे हैं बहुत ज्यादा, 2-3 महीने हो गए हैं। और इतना जलन रहती है, इतना दर्द रहता है कि मैं 2 मिनट भी खड़ी नहीं रह पाती, बिल्कुल पैर लटका के बैठ नहीं पाती। देखिए लता जी, आपकी तकलीफ जो है अगर 2-3 महीने से, तो लॉकडाउन के पहले से तकलीफ थी, तो कृपया इसका बहाना बना करके घर से निकलने का प्रयास मत करिए। आपके पैरों में दर्द है तो निश्चित रूप से आप व्यायाम कसरत नहीं करती हैं। आपको सलाह देता हूं कि प्रातःकाल जो धूप होती है कम से कम आधे घंटे धूप में रहिए, विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन बी और विटामिन सी युक्त भोजन करिए, और दर्द अगर असहनीय है तो पैरासीटामॉल की टैबलेट लीजिए। अगर 3 महीने से दर्द है तो 15 दिन और आप बर्दाश्त करिए, अपने घर में रहिए। इसके बाद जब 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा तब आप चिकित्सक से लीजिएगा, या कोई ऑर्थोपेडिक्स का जो पारिवारिक चिकित्सक आपका हो आप उससे संपर्क करके दवा ले लें। वरना पैरासीटामॉल टैबलेट सबसे सेफ दवा होती है, आप उसको किसी भी दर्द में प्रयोग कर सकती हैं। बिल्कुल। चलिए, सरिता जी जुड़ गई हैं प्रयागराज से। जी सरिता जी, जी सवाल करिए सरिता जी। जी, मेरे निकले में दर्द रहता है, जब मैं घर से बाहर वैसे भी नहीं निकलती और अभी निकल भी नहीं सकती, तो क्या मैं मार्केट का आटा यूज कर सकती हूँ? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही, मेरे पैर में दर्द रहता है घुटने में। ओके, घुटने में दर्द अभी बाहर निकल भी नहीं रही और जाती ही सकती हो, तो क्या मैं मार्केट का आटा यूज कर सकती हूँ? क्या उम्र है सरिता जी आपकी? मैं 58 साल। ओके। देखिए, अगर दोनों घुटने में आपके दर्द है तो ये आर्थराइटिस हो सकता है, लेकिन इसमें अभी तुरंत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप जो फर्मेंटेड चीजें होती हैं उनका परहेज करें, नॉर्मल संयमित भोजन लें, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो जाके एक्सरे और यूरिक एसिड की जांच कराएं। जी, चलिए वंदना जी जुड़ गई हैं फिरोजाबाद से। जी वंदना जी, सवाल करिए। जी, मेरी बेटी है 1.5 साल की। ओके। और उसे प्रॉब्लम ये है कि वो 2-2 दिन तक उसको पेट साफ नहीं होता है, कभी कभी 3-3 दिन हो जाते हैं, इस वजह से वो खाना भी नहीं खाती है। जी, 1.5 साल की बेटी है, तो अगर उसे कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको बस ये करना है कि बच्ची को पानी पर्याप्त मात्रा में देती रहिए, और चिकनी चीज़ें थोड़ा सा कम दीजिए, और जो नॉर्मल खाना आप खाती हैं उसे उस तरह की फाइबर डाइट दीजिए, और पानी अगर पर्याप्त मात्रा में पिलाएंगी तो उसको लैट्रिन होने लगेगी, उसके लिए मत परेशान हुई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तमाम दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ रहे हैं। विकास जुड़ गए हैं हमारे साथ लखनऊ से। जी विकास जी। हाँ जी, सवाल करिए विकास जी। सर, कंधे में चोट हमारे तो उठाने कंधा दर्द करता है। साफ नहीं सुनाई। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सवाल अपना। कंधा आपका दर्द करता है तो आप पैरासीटामॉल की टैबलेट लीजिए। कंधे की जो होती है, हाथ को गोल गोल घुमाइए, इसके लिए किसी आपको विशेषज्ञ सलाह की जरूरत नहीं है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो उपचारित करा लीजिएगा। कंधा दर्द करने से कोई ऐसी समस्या नहीं आने जा रही है आपको। चलिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अफजल जुड़ गए हैं फतेहपुर से। जी अफजल जी। 2-3 दिन से
मुझे हल्का 3 दिन पहले बुखार आया था हल्का सा। ओके। वो जो अंदर का बुखार होता है ऊपर से गर्म नहीं होता, नीचे अंदर से लगता है बुखार है। हाँ तो मैंने पैरासीटामोल टेबलेट लिया जी। और उससे बुखार तो मेरा कम हुआ और 3-4 घंटे बाद फिर आ गया। ओके। तो अभी मैंने आज तीसरे दिन मैंने फिर गोली लिया 2, तो उससे कोई फायदा नहीं, 2 घंटे जाता है फिर आ जाता है बुखार। जी। देखिए, अभी अगर केवल बुखार है और उसके साथ आपको और कोई परेशानी नहीं है, तो जो आम तौर के बुखार मौसम बदलने पे आते हैं उनको 4-5 दिन लगता है। तो आप बुखार आने पे पैरासीटामोल की गोली ज्यादा से ज्यादा दिन में 4 बार यानी 6-6 घंटे के अंतर पे आप लेते रह सकते हैं। पानी खूब पिए और अगर जरूरत पड़े बुखार आए तो कोल्ड स्पंजिंग यानी एक कपड़ा गीला करके शरीर को पुछवा लें। अगर ये 5 दिन से 7 दिन के बाद भी बुखार रहता है तब आपको चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होगी। तब आप 108 नंबर पे फोन करके किसी अस्पताल में जाके आगे की जांच कराना चाहिए। जी चलिए, अगले दर्शक जुड़ गए उन्नाव से आफ्ताब जी। जी आफ्ताब जी, सवाल करिए। ऐसा मुझे जो है जैसा मुझे 2 दिन से जो है मुंह में छाले से हो गए हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मुंह में छाले जो हैं ये आपको गैस्ट्राइटिस होगी या स्टोमेटाइटिस होगी या विटामिन बी की कमी होगी। तो बेहतर ये है कि आप नमक पानी से गुनगुने से करिए, उसमें थोड़ा आपको आराम मिलेगा। पानी खूब पीजिए, विटामिन बी युक्त भोजन करिए और घर में आपके अगर कोई बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट पड़ी हो तो उसको ले लीजिए। अगर कोई तकलीफ है तो उन्नाव में आप रहते हो तो जिला अस्पताल आपका चल रहा है, आप जिला अस्पताल जा करके वहाँ से औषध ले सकते हैं। अगर कहीं दूर रहते हैं तो 108 की सहायता ले सकते हैं आप। जी चलिए, अगले दर्शक जुड़ गए हैं। दानिश जी कानपुर से जुड़े हैं। जी दानिश जी, सवाल करिए। जी डॉक्टर साहब। सवाल करिए दानिश जी। हेलो। सवाल करिए दानिश जी। जी डॉक्टर, मैं ये बोल रहा हूँ क्या कोरोना के चलते हुए क्या मैं फ्रिज का ठंडा पानी नॉर्मल पी सकता हूँ? आप जैसा हरदम पानी पीते थे आप वैसा पानी पी सकते हैं। ठंडे पानी और गर्म पानी के पीने से इससे कोई नहीं संबंध है। गर्म पानी इसलिए कहा जा रहा है कि वो थोड़ा गले के इन्फेक्शन को कम करने में मदद देता है। लेकिन आप जैसा पानी पीते रहें, अपने घर में रहें, क्वारंटाइन रहें, सबसे अलग रहें, बाहर ना निकले और आप वैसा ही पानी जैसा पहले पीते रहें और आपको सूट करता है वैसा ही पिए। जी चलिए, अगले दर्शक जुड़ गए हैं जीपी श्रीवास्तव जी। ये सवाल करिए जीपी जी। सबसे बड़ी बात हो रही है। हाँ सवाल करिए। डॉक्टर नमस्ते। डॉक्टर, मैं एक ही आपको बोल रहा था, ये पूछना चाहता था, मेरे बेटा 15 साल का है। ओके। और उसको 3 दिन से जो है वो जकड़ा सा उसको अंदर महसूस होता है और हांफने भी लगता है। और मैंने उसको एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की और आधी टेबलेट जो है वो उसकी 350 mg की 650 की तो जो है वो आधी टेबलेट मैंने उसको दी है और एक वो टेबलेट 24 घंटे में एक बार, तो उसको आराम है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे की सांस फूल रही, खांसी आ रही है और 3 दिन से है तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बाहर से नहीं आया है, किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहा है, तो आप नमक पानी का गरारा, भाप का बफारा कराइए और पैरासीटामोल की टैबलेट अगर बुखार ज़्यादा है तो 6-6 घंटे पर 4 बार दीजिए। लेकिन 15 साल का बच्चा है तो डोलो 650 जो आप आधी टैबलेट दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, 500 की जो है 4 से 3 बार दीजिए और सिट्रीजिन टैबलेट आती है उसको दीजिए। और अगर सांस ज़्यादा फूल रही, सांस की तकलीफ है तो कोई इटोफाइलिन टाइप की कोई भी दवा दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन आप ठीक दे रहे हैं, 5 दिन दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। जी चलिए, मोहिनी जी जुड़ गई हैं बालीगढ़ से। जी मोहिनी जी। नमस्ते डॉक्टर। बच्चे मजा जी सवाल करिए। तो सवाल करते हैं तो हाँ, मुझे डॉक्टर, मैं जैसे लेटती हूँ, लेटने के समय मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओके। और बाईं ओर करंट बदलती हूँ, दाईं ओर करंट बदलती हूँ। हाँ। तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। उम्र क्या है आपकी मोहिनी जी? ठीक है डॉक्टर साहब। देखिए, अगर आपको अभी अचानक चक्कर आना शुरू हुआ है तो आप ये ध्यान दें कि आपके खाने में कमी तो नहीं हुई है। और अगर ये लंबे समय से चल रहा है तो आप ये ध्यान दें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या है तो उसे नियमित करने का कष्ट करें। बिल्कुल। चलिए, अगले दर्शक जुड़ गए हैं, मोहम्मद सईद जी जुड़े हुए हैं। जी सईद जी। हाँ हेलो। हाँ सईद जी, सवाल करिए। अरे डॉक्टर साहब, हमें जो है 5-6 महीने से बहुत कड़वा लगता है खाना नहीं खा बाद।
कड़वा लगता है खाना। हाँ, करीब 6 महीने से लग रहा है ना, मुंह में जबान में मुहा भी नहीं है। ओके, देखिए 5-6 महीने से दिक्कत है तो आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 महीने से अगर दिक्कत है तो 10 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। खाना अगर कड़वा लग रहा है तो कड़वी चीज़ें मत खाइए। विटामिन बी युक्त भोजन करिए, विटामिन सी युक्त भोजन करिए, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिए, दूध का सेवन करिए, आप ठीक रहेंगे। जब इसके बाद होगा, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है, और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो किसी फिजिशियन को दिखा करके आप अपने को उपचारित कराइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर बात की जाए कोरोना वायरस की, तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का ये सवाल होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या कुछ खाने की जरूरत है, क्या कुछ फूड में परिवर्तन करने की जरूरत है, फूड हैबिट्स में क्या कुछ चेंज करना चाहिए आज के टाइम पे? देखिए, जैसा कि हमेशा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन भी आई है। आयुष की गाइडलाइन में उन्होंने पूरी दिनचर्या दे रखी है। देखिए, आजकल जब आदमी रहता है तो घर में रहते बैठे बैठे बोर हो जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि एक दर्शक ने हमारे अभी सवाल भी पूछा था और उसने कहा था कि पहले हाथ धोने की शिकायत थी, अब उनको ज्यादा हाथ धोना। तो एक ये बीमारी होती है ओसीडी जिसे कहते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं कि एक ही चीज बार बार करता रहता है। बिल्कुल। तो ये आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। सुबोध जी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। जी सुबोध जी। सर, कभी कभी चेस्ट पेन होता है। ओके, चेस्ट पेन होता है, कब से हो रहा है आपको ये पेन? ये लगभग हो गया, मान के चलिए कि 1 साल हो गए। और उम्र क्या है? 45। ओके, 45। अगर आपको इतने दिन से लंबे समय से चेस्ट पेन है तो चेस्ट पेन से घबराइए नहीं। ये चेस्ट पेन कोई हृदय का चेस्ट पेन नहीं। हृदय का चेस्ट पेन थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी देर में ही सभी कुछ तकलीफें हो जाती हैं। आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। आप पानी ज्यादा पीजिए, मिर्च मसाले तेल घी की चीजों का परहेज करिए, और खाना खाने के बाद तुरंत आराम मत करिए। खाना खाने के बाद थोड़ी देर चल फिर करके तभी बिस्तर पर जाया करिए। जी चलिए, अगली दर्शक जुड़ गई हैं, गुड़िया जी जुड़ी हैं फतेहपुर से। जी गुड़िया जी। हेलो सर। हाँ जी, सवाल करिए गुड़िया जी। सर, मुझे 2-3 दिन से बुखार बहुत आ रहा और पैरासीटामोल भी खाया है, फायदा नहीं हो रहा। पैरासीटामोल से फायदा नहीं हो रहा है तो आप उसको 4 बार खा सकते हैं 6-6 घंटे के अंतराल पे, और कोल्ड स्पंजिंग करें। 5 दिन तक इसी तरह से करें, आराम करें, पानी खूब पिए। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आपको किसी चिकित्सक को दिखाना होगा। ओके, चलिए कफील जी जुड़ गए, हमारे अगले दर्शक हैं। जी कफील जी, सॉरी माफ करिएगा, तफलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तफलीम जी। मुझे हमारी टांगों में सुन पड़ता रहता है, इसके बारे में जानकारी करनी थी। देखिए, टांगों में सुन पड़ता रहता है, इसका मतलब है आप कसरत और व्यायाम नहीं करते, आराम ज्यादा करते हैं। कसरत करिए, व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए और चलते फिरते रहिए, घर के अंदर रहिए, आपका ये कष्ट ठीक हो जाएगा। और थोड़ी देर, कम से कम आधे घंटे धूप में जरूर बैठिए। जी जी, चलिए, आप दोनों का इस शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, के सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंची होगी और उनके सवालों का जवाब उन्हें प्राप्त हुआ होगा। और इसके साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है। आप सभी की तरह मैं भी काफी दिनों से घर में लॉकडाउन हूँ और सुरक्षित हूँ। अभी के हालात को देखते हुए अगर सरकार मुझसे कुछ दिन और घर में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहेगी तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे बेहतर उपाय अभी कोरोना से बचने के लिए और कोई नहीं है। हम अपने घर से कोरोना वायरस को आने के लिए कोई भी आमंत्रण न दें।